किसी भी कुंडली की शुरुआत किसी भी अंक से क्यों न हो, विभिन्न स्थानों पर कोई भी अंक क्यों न लिखे गए हों, लेकिन कुंडली की शुरुआत लग्न भाव से मानी जाती है। लग्न भाव को पहला भाव, उसके बाद वाले भाव को दूसरा भाव, उसके बाद तीसरा भाव, उसके बाद चौथा भाव, उसके बाद पांचवा भाव, उसके बाद छठा भाव, उसके बाद सातवां भाव, उसके बाद आठवां भाव, उसके बाद नौवां भाव, उसके बाद 10वां भाव, उसके बाद 11वां भाव, उसके बाद 12वां भाव आता है। पहले भाव के स्वामी ग्रह या उस भाव में स्थित ग्रहों से बालक की शारीरिक स्थिति या उसके आत्मविश्वास के बारे में अनुमान किया जाता है। बचपन में स्वास्थ्य तथा बड़े होने पर व्यक्तिगत गुणों से व्यक्तित्व बनता है। आत्मविश्वास में वृद्धि या कमी होती है, यह सभी देखे जाते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से बालक की आर्थिक पारिवारिक स्थिति के बारे में अनुमान किया जाता है। बचपन में पारिवारिक स्थिति तथा बड़े होने पर अपनी हैसियत इससे देखी जाती है। इसके बाद उदित होने वाली राशि जन्म कुंडली का तीसरा भाव होता है। इस भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक की भाई बहन की शक्ति या स्थिति के बारे में अनुमान किया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक की माता की स्थिति या हर प्रकार के संपत्ति के बारे में अनुमान किया जाता है। सुख शांति प्रदान करने के लिए बचपन में मां की गोद और बड़े होने पर अपनी संपत्ति और अस्थायित्व इसी भाव से देखे जाते हैं। इसके बाद उदित होने वाली राशि पंचम भाव होती है। इस भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक की बुद्धि की स्थिति या संतान के बारे में अनुमान लगाया जाता है। बचपन में आईक्यू और बड़े होने पर पढ़ाई लिखाई संतान की स्थिति इसी से देखी जाती है। इसके बाद उदित होने वाली राशि जन्म कुंडली का षष्ठ भाव होता है। इसी भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक की रोग प्रतिरोधक या बड़े होने पर किसी प्रकार के झंझट से जूझने की शक्ति या प्रभाव के बारे में अनुमान किया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली राशि जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। इसी भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से ही बालक के पारिवारिक सुख और बड़े होने पर दाम्पत्य जीवन की स्थिति के बारे में अनुमान किया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली राशि जन्म कुंडली का अष्टम भाव होता है। इसी भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक की जीवटता या बड़े होने के बाद जीवन शैली, उम्र या रूटीन के बारे में अनुमान किया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली राशि जन्म कुंडली का नवम भाव होता है। इसी भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक की भाग्य की स्थिति या बड़े होने के बाद धर्म के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में अनुमान किया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली रस्म जन्म कुंडली का दशम भाव होता है। इसी भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक के पिता और बड़े होने के बाद पद प्रतिष्ठा की स्थिति या उससे सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली राशि जन्म कुंडली का एकादश भाव होता है। इस भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक के लाभ या बड़े होने के बाद उसके प्रति संतोष या लक्ष्य के बारे में अनुमान किया जाता है। इसके बाद उदित होने वाली राशि
जन्म कुंडली का द्वादश भाव होता है। इसी भाव के स्वामी ग्रह या इस भाव में स्थित ग्रहों के हिसाब से बालक के खर्च या बाहरी संदर्भों की स्थिति या विदेश यात्रा के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है।